जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है JWA पर। देखो भाई, बात करेंगे व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या करें। देखो, सभी को पता है कि राजनीति जो जीत गई है और बेरोजगारी बच्चों की हार गई है। हिम्मत सिंह की हर बात पर चर्चा करेंगे और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि ज्वाइनिंग होने के कितने चांस अभी भी बाकी हैं। क्या ज्वाइनिंग होगी या भर्ती रद्द होगी, और बहुत से अपोजिशन ने क्या कहा है, हिम्मत सिंह ने क्या कहा है और नायब सिंह सैनी ने क्या कहा है, हर बात पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा मनोबल बढ़ाता है एक अच्छी और एक स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। हिम्मत सिंह ने कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चल रही सभी भर्ती प्रक्रिया के रिजल्ट घोषित करने पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। ये बात कहा हिम्मत सिंह ने। अच्छा, एक बात और सुनो नीचे क्या कहा है। चुनाव आयोग को दोबारा लिखेंगे, दूसरे विकल्पों का भी प्रयोग करेंगे, दावा जो शेड्यूल जारी है उसी के अनुसार परीक्षाएं होती रहेंगी। भाई एक बात बताओ आप छोटी ही, कि यहाँ पर क्या लिखने की बात हो रही है। जब सीधे स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया कि हम इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग नहीं देंगे, रिजल्ट नहीं देंगे, फिर ये क्यों मतलब भ्रम फैला रहे हैं इलेक्शन के वोटों के चक्कर में। देखो भाई, हिम्मत सिंह किसका है? बीजेपी का। बीजेपी किसकी है? बीजेपी की है, हिम्मत सिंह के साथ है। सब कुछ मामला घुमा फिरा के आ रहा है वोटों के ऊपर। मैंने पहले भी बताया है कि भाई राजनीति अब की बार जीत गई है, बेरोजगारी हार गई है और पिछले 5 साल से बेरोजगारी हारती आ रही है। जीतने की तो उम्मीद वैसे भी कम थी और अब बिल्कुल जीरो हो गई है। एक बात और बता देता हूं मैं यहाँ पर क्या कहा है। मगर चुनाव पूरे होने के बाद रिजल्ट घोषित हुई, ये चुनाव आयोग ने कहा है। देखो भाई, एक तो है हाई कोर्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट का मामला, कि भाई आपका नवंबर से पहले भर्ती कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब लास्ट है नवंबर, 30 नवंबर से पहले आपकी भर्ती कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि भाई चुनाव कंप्लीट होने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप अपना रिजल्ट और ज्वाइनिंग दे सकते हो। मगर बात आती कहाँ पर है, सभी को पता है कि भाई, सभी को ये पता है कि जो वोट इनके पक्ष में थी वो भी अब विपक्ष में चली गई हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग मिलते ही बच्चे क्या थे कि भाई कुछ मतलब 50-60 हज़ार बच्चे ऐसे थे जो इनके पक्ष में आ जाते, फिर उनके घर वाले भी थे। तो ये लगा लो कि आप यहाँ पर कम से कम 2 से 3 लाख वोट तो आराम से इनके पक्ष में जाती, आस पड़ोस में भी जाती। बच्चों के ये सोचते कि हमारा बिना पर्ची बिना खर्चे पढ़ने से बच्चा लगा है, तो अब तो वो उम्मीद होगी इनकी जीरो। ठीक है, ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जैसे ही कांग्रेस आएगी, अपना स्टाफ होगा, अपने सब कुछ जो उनके लोग होंगे, सब कुछ उनका होने वाला है। हिम्मत सिंह के जो सपने हैं आगे चेयरमैन बने रहने के, शायद वो अभी नेगेटिव में है, पॉजिटिव भी नहीं है, जीरो भी नहीं कह सकता मैं, नेगेटिव में है। जब हिम्मत सिंह के चांस जीरो हैं तो बच्चों के ज्वाइनिंग और रिजल्ट के चांस कहाँ से आएंगे। लेकिन जो चांस ज्वाइनिंग के रिजल्ट के उसके बारे में बताऊंगा, उससे पहले आप ये देख सकते हो कि कुमारी सैलजा ने क्या कुछ कहा है। भर्तियों को लेकर 9 साल 11 माह तक सोता रहा हरियाणा कर्मचारी आयोग, ये बात कही कुमारी सैलजा ने। तो भाई सभी को पता है कुमारी सैलजा और एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों ऐसे हैं जो अच्छे बुरे की थोड़ी परख रखते हैं। ठीक है, चुनाव देखकर आयोग से भर्ती की अनुमति मांग कर जनता को गुमराह कर रही है भाजपा सरकार। देखो भाई, इस अगर 1% कांग्रेस ने ये भी कहा है कि रिजल्ट घोषित नहीं होना चाहिए, तो भाई चलो उनकी बात भी मान लेते हैं कि वोटों के चक्कर में अगर अब रिजल्ट घोषित होगा तो वोट उनके पक्ष में जाएंगे। लेकिन जो 9 साल 11 माह तक सरकार थी, वो उसने क्या किया है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 9 साल 11 माह तक जो सरकार थी, चलो पिछले 5 साल को हटा दे, तो इस 5 साल में शायद जनवरी से ये मामला आ गया था कि भाई सीईटी होगा, लेकिन वो सीईटी ने क्या किया क्या नहीं किया आप सभी को पता है। 31 अगस्त तक ज्वाइनिंग होने की बातें हो रही थी, उनका क्या रहा। भाई अगर इनको भर्ती पूरी करानी तो जरूरी थोड़ी ना ये 31 अगस्त से पहले कभी भी करा सकते थे। और बात ऐसी है भाई, अब क्या कुछ होगा, ज्वाइनिंग के कितने चांस हैं। देखो भाई, बात ऐसी है, अगर आते ही सरकार, कौन सी सरकार, कांग्रेस सरकार, सीईटी पर केस नहीं करती है पॉलिसी को लेकर कि ये पॉलिसी गलत है, इसको क्वालिफाई करो या और कुछ करो। देखो बात ऐसी है कि क्वालिफाई तो नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर 4 गुना लिखा हुआ है, लेकिन केस पता नहीं कितना लंबा चल जाए। देखो, ये जो नवंबर तक का टाइम है, जरूरी नहीं है कि नवंबर तक का टाइम फिक्स है। अगर दोबारा केस किया, दोबारा से सरकार जीतने के पक्ष में आई, तो हो सकता है भर्ती और भी लंबी चल जाए। लेकिन एक बात ये भी है कि भाई ये जो छोटा अंडा नहीं है कि कोई भी इसको फोड़ देगा और भगा देगा। ये है हाई कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, चुनाव आयोग का आदेश।
देखो भाई, अब बात आती है हाई कोर्ट और चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग पे बात क्या है कि आपकी ज्वाइनिंग और रिजल्ट के चांस यहाँ पर आने के बाद 90% हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ डिपेंड है कांग्रेस के ऊपर। अगर कांग्रेस को अभी बच्चों ने ये दिखा दिया कि भाई अगर आप ज्वाइनिंग दोगे तो हम आपके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी अपने, देखो बात ऐसी है, उनको क्या चाहिए भाई, उनके राज्य में होनी चाहिए भर्तियां, उनको दिखानी है भाई हमने भर्ती कराई है। जब सारा मामला हो गया, जैसे कि हरियाणा पुलिस है, फिजिकल हो गया, रिटर्न हो गया, अब वो दोबारा से कराएंगे तो बहुत ज़्यादा तो खर्चा लगेगा, कम से कम 1 साल भर्ती होने में लग जाएगा। जब सब कुछ उनके पक्ष में होगा, उनकी सरकार बन जाएगी, तो भाई क्यों वो झंझट लेंगे, वो ज्वाइनिंग देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो भाई आप भी अगर बच्चे ऐसे ही लगे रहे और कांग्रेस को ये बात पता चल गई अगर तुम ज्वाइनिंग दोगे तो तुम्हारी वोट पक्की है, तो भाई आपकी वोट, आपकी ज्वाइनिंग और आपका रिजल्ट निकलने में समय नहीं लगेगा। जैसे ही नवंबर तक आपकी भर्ती भी कंप्लीट हो जाएगी। और सैनी साहब ने क्या कहा है, उनकी हर बात पर एक और वीडियो का निचोड़ बनाया है। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगली वीडियो के लिए। और भाई ये गुमराह कर रहे हैं कि हम दोबारा से याचिका दायर करेंगे, फलाना दिखड़ा है, कुछ भी नहीं होने वाला। आप अपने ऊपर रहकर अपना निर्णय लें कि किसको वोट देना किसको नहीं। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।